यीशु मसीह का अति पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं हर एक मसीह भाई बहन और हर एक परमेश्वर के सेवक और दासों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा प्रेमी सलाम देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करने पाए। हे प्रियो, हम ये देखकर आ रहा था कि एक आत्मिक मनुष्य का ग्रोथ या फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर एक आत्मिक व्यक्ति का आत्मिक जीवन में उन्नति किस तरह प्राप्त किया जा सकता है कर मैं बताकर आ रहा था। लास्ट इसमें मैंने बताया था कि उसको मैंने एक बच्चे के साथ तुलना किया था। मैंने ये बताया था कि जब ये पृथ्वी पर एक बच्चा जन्म लेता है तब उसको क्या क्या चीज़ें देता है, उसको क्या क्या आवश्यकता लगती है, उसी प्रकार एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को भी, एक नया जन्म पाया हुआ मसीह व्यक्ति को भी उन सारी चीज़ का ज़रूरत लगता है। एक बच्चा जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तब उसको कुछ कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक होता है, जिसके द्वारा अगर वो ना मिले तो वो मर जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उसको चाहिए रहता है सो दैट वो आगे बढ़े और वो अपना ज़िंदगी आरंभ करे और अच्छे रीति से आगे बढ़े। तो उसी प्रकार नया जन्म पाया हुआ हर एक मसीह लोगों को, नया जन्म पाया हुआ हर एक भक्तों को कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है जो उसका ज़िंदगी में मिलेगा तो वो आगे बढ़ सकता है। तो हे प्रियो, वो मैंने उसमें से 3 बात मैंने बताया था। सबसे पहला ये था कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वो क्या करता है, सांस लेता है। तो वो क्या करता है, सांस लेता है। तो उसी प्रकार जो नया जन्म पाया हुआ एक मनुष्य जो है वो सबसे पहला क्या करना चाहिए, वो जो सांस लेना चाहिए वो उसका प्रार्थना है। एक प्रार्थना ज़िंदगी होना चाहिए। दूसरा मैंने ये बताया था कि यदि वो बच्चा जब जन्म लेते हैं तो सांस लेता है, फिर जब वो जन्म हो जाता है तब हम देख सकते हैं कि उसको पोषण देता है, अर्थात उसको निर्मल, उसको क्या बोल सकते हैं, दूध देते हैं, माता का दूध देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा कर उसको भोजन देते हैं। उसी प्रकार एक जो नया जन्म पाया हुआ मनुष्य को भी, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को भी क्या चाहिए, निर्मल आत्मिक दूध पीना बहुत ही ज़रूरी है, अर्थात परमेश्वर का वचन खाना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन भोजन है कर हम देख सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक पर। और उसी प्रकार पहला पत्रुस दूसरा पर हमने पढ़ा था कि निर्मल आत्मिक दूध का हमें क्या करना चाहिए, लालसा करना चाहिए। तीसरी बात मैंने ये बताया था कि एक बच्चा जब ये खाना सब खाकर आगे बढ़ता है तो हम उसको व्यायाम कर देता है, अर्थात हम उसका एक्सरसाइज करवाता है, अर्थात उसको थोड़ा थोड़ा चलने को सब हम लगाते हैं। तो उसी तरह एक मसीह ज़िंदगी में यदि तुम्हारा व्यायाम होना है तो वो ये है कि तुम गवाह देना चाहिए, तुम गवाह बनना चाहिए। तो गवाह बनना चाहिए, ये तुम्हारा व्यायाम होता है कर मैंने बताया था। तो हे प्रियो, ये 3 बातें मैंने बताया था लास्ट इसमें। आज मैं आप लोग का सामने ये रखना चाहता हूँ कि और 4 बातें हैं जो बहुत ही हमें ज़रूरी है एक आत्मिक मनुष्य को या फिर एक आत्मिक व्यक्ति को स्पिरिचुअल ग्रोथ को अटेंड करने के लिए। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें पाना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें से चौथा बात ये है कि एक बच्चे को हम क्या करता है, वस्त्र पहनाता है। क्या करता है, उसको वस्त्र पहनाता है। अर्थात हम देख सकते हैं एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वो माता के गर्भ से जब आता है तब वो किस तरह आता है, वो बिना वस्त्र का, वो नंगा आता है। लेकिन हम तुरंत उसको क्या करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र हम उसे क्यों पहनाता है, ताकि उसको ठंडी है तो उसको ठंडी ना लगे, उसको कुछ बीमारी ना आ जाए, उसके शरीर को कुछ ना हो जाए, क्योंकि बच्चे का जो शरीर है वो बहुत ही कोमल रहता है, वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए और उसको कुछ बीमारी नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए हम उसको वस्त्र पहनाता है। और सबसे मुख्य बात ये होता है कि उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके नंगापन को हम उसको ढांपने के लिए वस्त्र पहनाता है। तो वस्त्र उस बच्चे को हम क्या करता है, जल्दी पहनाते हैं। बच्चा जन्म हो गया कि तुरंत उसके लिए क्या करता है, वस्त्र पहनाता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि बच्चा जन्म होने का पहले ही से क्या करते हैं, वस्त्र लेकर रखते, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो ये वस्त्र क्या करते हैं, पहनाते हैं। तो जो नया जन्म पाया हुआ एक जो व्यक्ति है वो भी वस्त्र पहन लेना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी क्या करना चाहिए, वस्त्र पहन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये वस्त्र क्या है कर हम देखेंगे। हम पढ़ सकता है एशिया का पुस्तक उसका 61 अध्याय
यशायाह का पुस्तक 61 अध्याय उसका 10वीं वचन जब हम पढ़कर देखते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह देख सकता है। यशायाह का पुस्तक 61 अध्याय उसका 10वीं वचन पर हम देख सकते हैं, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसा मोड़ दिया है जैसे दुल्हे फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती हो। ये पूरा वचन से हम वो भाग लेंगे जहां पर ऐसा लिखा है कि क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। हे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? जब हम नया जन्म पा लेता है तो हमें उद्धार का वस्त्र पहनना बहुत ही जरूरी है। हमें क्या होना चाहिए? हमें उद्धार का वस्त्र पहन लेना बहुत ही जरूरी है। हे प्रियो, यदि देख लिया जाए तो हमें पता है कि इफिसियों की पत्रिका में हम पढ़ सकता है, हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस बताता है कि हमें क्या क्या वस्त्र पहन लेना चाहिए, या फिर हमें युद्ध के लिए हमारा क्या क्या वस्त्र होना चाहिए। हमें जिलम रहता है, हमें क्या रहता है? टोप रहता है, हमें तलवार रहता है। तो वो हमारा क्या है? युद्ध का वस्त्र के बारे में बता रहा है। तो इसी प्रकार हमें क्या होना है? वस्त्र पहन लेना है। उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ एक जन बिना वस्त्र के साथ नहीं रह सकता है। जिस तरह एक बच्चे को जब वो जन्म लेता है तब हम उसको बिना वस्त्र का नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको बीमारी हो सकता है, उसके शरीर को ठेस पहुंच सकता है। उसी प्रकार आप लोग का आत्मिक मनुष्य को ठेस नहीं पहुंचना है। यदि आप लोग का आत्मिक मनुष्य को कुछ भी हानि नहीं पहुंचना है तो आप लोग को वस्त्र पहन लेना बहुत ही जरूरी है। हे प्रियो, आप में से कितने लोग ये बात को समझ रहा है? आप में से कितने लोग अपने आप को परख कर देखें कि क्या आप लोग सच में वस्त्र पहना हुआ है या फिर आप लोग आज नंगे बैठे हुए हैं? हे प्रियो, मैं आत्मिक मनुष्य के बारे में बताना चाहता हूं कि आत्मिक मनुष्य को आत्मिक वस्त्र पहन लेना बहुत ही जरूरी है। हे प्रियो, आज आप लोग बीच बीच में आत्मिक में गिर जाते हो। यदि शैतान आप लोग को बीच बीच में गिरा रहा है तो उसका एक कारण ये हो रहा है कि आप लोग का आत्मिक मनुष्य का बदन पर हानि पहुंच रहा है। शैतान आसानी से आप लोग का आत्मिक मनुष्य को ठेस पहुंचा रहा है। उसका कारण यह है कि आप लोग ने वस्त्र नहीं पहना हुआ है। हे प्रियो, आप लोग ने जिलम नहीं पहना हुआ है, इसलिए आप लोग को शैतान आराम से ठेस पहुंचाने को हो रहा है। हे प्रियो, तो आप लोग को वस्त्र पहना बहुत ही जरूरी। यहाँ पर हमने देखा कि उद्धार का वस्त्र पहनना बहुत ही क्या है? जरूरी है, उद्धार का वस्त्र। दूसरा बात हम देखेंगे कि मैंने बताया हुआ इफिसियों की पत्रिका में हम वापस आएंगे। इफिसियों का पत्रिका उसका 6वां अध्याय उसका हम पढ़ेंगे कि उसका 12वां वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है, जो क्या है? जो आकाश मंडल में है। इसलिए 13वें वचन पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हे प्रियो, तो हमें क्या करना है? आत्मिक हथियार बांध लेना बहुत ही जरूरी है। हे प्रियो, एक बच्चे को हम देख सकता है कि बच्चे को अच्छा वस्त्र पहनाता है। जब ठंडी हो पहुंचता है तब उसको स्वेटर देता है, हाँ। जब उसको गर्मी होता है तो उसी प्रकार का क्लोथ्स हम उसको पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर को, उसका बदन को बचा कर रखने के लिए। हे प्रियो, आप लोगों को भी आप लोग का आत्मिक मनुष्य को बचा कर रखना है। आप लोग का आत्मिक मनुष्य को ग्रोथ होना है। यदि आप लोग का आत्मिक मनुष्य को उन्नति मिलना है तो आप लोग का आत्मिक मनुष्य को बचा कर रखना बहुत ही जरूरी है। उसमें यह होता है कि उसको वस्त्र पहनाना। वस्त्र में यह है कि उसको हथियार पहनाना होगा। आप में से कितने लोग के पास आज वो हथियार है? वो हथियार के बारे में विवरण नहीं करना चाहता हूँ, वो हथियार के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है और वो हथियार क्या है कर भी बताया हुआ है। आप लोग वो पढ़कर देखिए। हे प्रियो, तो वस्त्र पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है हमारा दूसरा वस्त्र जो आत्मिक हथियार है। तीसरा वस्त्र के बारे में हमारा तीसरा वस्त्र क्या है कर हमें पतरस बता कर देता है। पहला पतरस 5वें अध्याय का 5वां वचन जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्रेरित पतरस हमें बताता है कि वो हमारा तीसरा वस्त्र क्या है कर 5 का 5 में आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधे रहो। तो वहां पर इस प्रकार बताता है कि हमें क्या करना चाहिए? दीनता से हमारा कमर बांधना चाहिए। अतः ये भी एक वस्त्र है। यदि आप लोग पुराने नियम के लोगों को देखा जाए तो वो लोग के कमर पर एक बांधा हुआ कटिबंध रहता था।
कटिबंध रहता था जो वो लोग बांधते थे, जिसको आजकल हम देख सकते हैं बेल्ट। बेल्ट जो हम लोग जो पैंट सब पहनते, लोग को पता है कि बेल्ट पहनते हैं। तो पहले के ज़माने में लोग भी एक कटिबंध बांधता था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए, तुम्हारे कमर में क्या क्या करना चाहिए, दीनता से तुम्हें बांधना चाहिए, दीनता से तुम्हारा कमर को बांधे रहना है। अर्थात दीनता, हमारा वस्त्र में से एक ही होना चाहिए कि दीन होना चाहिए। हमारा यीशु मसीह बहुत ही दीन और नम्रता, हम भी उसी प्रकार दीन होना चाहिए। हे प्रभु, ये है हमारा एक और वस्त्र। और चौथा वस्त्र की ओर मैं आना चाहता हूँ, उसके बारे में हम देख सकता है कि प्रकाशित वाक्य में हम आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 8वें वचन पर इस प्रकार लिखा है, उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अर्थात हम वहाँ पर देख सकता है कि वहाँ पर क्या बोला गया है कि वहाँ पर एक महीन मलमल, अर्थात एक मलमल की वस्त्र पहना हुआ है। क्या किया हुआ है, एक मलमल की वस्त्र पहना हुआ है। ये मलमल का वस्त्र क्या है कर वहाँ पर बताता है, ये मलमल की वस्त्र क्या है, पवित्र लोगों का धार्मिकता का काम है, पवित्र लोगों का धर्म का काम है। हे प्रियो, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए, हमारे अंदर धर्म होना चाहिए। धार्मिकता मतलब क्या है, धार्मिकता मतलब वो जो सही है, अर्थात हमारे हर एक कार्य क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमारा हर एक कार्य सही होना चाहिए, हमारा हर एक कार्य धार्मिक काम होना चाहिए, धार्मिकता का होना चाहिए। राइचसनेस मतलब क्या है, दैट विच इज राइट, जो सही है। हमारा हर एक कार्य सही होना चाहिए। हमसे कोई भी गलत या फिर दोष लगाने वाली बातें हमसे उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमारे हर एक कार्य धार्मिकता का होना चाहिए। तो ये भी हमारा एक वस्त्र है, तो ये वस्त्र भी हम पहन लेना चाहिए। तो मैंने वस्त्र के बारे में बताया कि चौथा बात ये है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार एक नया जन्म पाया हुआ मनुष्य भी क्या करना चाहिए, वस्त्र पहन लेना चाहिए। तो वस्त्र के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि वस्त्र किस तरह से है कर मैंने आप लोग को बताया। अब हम आएंगे कि पांचवी बात क्या है, उसको वस्त्र पहना लेता है। पांचवी बात ये होता है कि वो बच्चे का क्या बोल सकते हैं हम, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने को जब आरंभ करता है तो वो बच्चे से जो भी अशुद्ध की चीज़ है, जो भी खाते हैं, जो भी डाइजेस्ट हो जाता है, जो भी अशुद्ध की बातें हैं, जो भी वेस्ट है, वो सब निकल जाता है। वो बच्चे में क्या होता है, वो बच्चा सही सलामत कार्य कर रहा है क्या कर देखने के लिए डॉक्टर लोग इंतजार करता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करने के लिए इसके लिए क्या करता है, डॉक्टर लोग चेकअप करता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य कर रहा है क्या, ताकि उसके अंदर से जो भी अशुद्धि का है, जो भी अशुद्धि है वो सब निकल जा रहा है क्या, यूरिन निकल रहा है क्या कर देखते हैं डॉक्टर लोग। तो जो भी अशुद्ध बात है वो सब निकल जाना चाहिए। हे प्रियो, इसी प्रकार जब एक आत्मिक मनुष्य का जन्म होता है तब उसके अंदर से अशुद्धि हट जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग ये बात को समझ रहा है, मैं आत्मिक मनुष्य के बारे में बता रहा है। आत्मिक मनुष्य के अंदर से जो बुरी बात है वो सब निकल जाना चाहिए जब वो नया जन्म पा लिया हो। हे प्रियो, हम यदि आत्मिक में आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर से अशुद्धि को निकालना बहुत ही जरूरी है। और ये अशुद्धि क्या है इसके बारे में पतरस ही हमें बताता है। पहला पतरस में हम वापस आएंगे, पहला पतरस उसका 2 अध्याय का पहला वचन पर ही लिखा हुआ है। पहला पतरस 2 अध्याय उसका पहला वचन पर हम देख सकता है, इस प्रकार लिखा है, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करो। वहां पर हम देख सकता है कि पतरस बताता है कि हर प्रकार का भेदभाव और हर प्रकार का छल कपट डाह निंदा, ये सबको तुम दूर करो, ये सबको तुम एक्सक्रीट कर दो, निकाल दो, अपने से निकाल दो। तो हे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर से जो बातें अशुद्धि का है वो सबको हमें उतार देना चाहिए। जो बुरी आदतें, जो अगर हम पहले कुछ नशीली चीजें लेते थे उसको हम हटा देना चाहिए यदि हमने नया जन्म पाया है। तो यदि हम पहले बहुत गाली देते थे तो हमें गाली देना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने नया जन्म पाया हुआ है। यदि हम वो सारी बातें जो अशुद्धि की बातें करते हैं तो हमारा आत्मिक मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता, उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकता। हाँ, तो ये सारी यहाँ पर बताया है कि भेदभाव, छल कपट डाह निंदा ईर्ष्या क्रोध विरोध, ये सब बहुत सारी बातें हैं, ये सब हमें क्या करना है, हटा देना चाहिए। पूर्ण रीति से हमें क्या करना है, हटा देना चाहिए। और हमें क्या हटाना है,
उसके बारे में हमें पौलुस बताता है। कुलोसियों में हम जाएंगे, कुलोसियों 3 अध्याय उसका 9वीं वचन। कुलोसियों उसका 3 अध्याय का 9वीं वचन पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है। अर्थात हम हमारा पुराना मनुष्य को उतार डालना है। हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो पुराना मनुष्य था उसको उतार डालना चाहिए। इसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो भी हम इसका पहले उद्धार पाने का पहले, नया जन्म का पहले हम जो काम करते थे, जो भी बुरा काम करते थे, वो सब हमें उतार देना चाहिए। वो हमारा पुराना मनुष्य को हमें क्या करना है? खत्म कर डालना है, मार डालना है। यहाँ पर लिखा है कि हम हमारा पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है। तो जो हमारा पुराना मनुष्य था, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब क्या हो रहा है? हम नया मनुष्य बन रहा है। तो बपतिस्मा में हम क्या बता रहा है कि हम मर चुके हैं। तो हमारा पुराना मनुष्य को हमें मार डालना होगा, हमें उतार देना होगा, वो सबको हमें एक्सक्रीट कर देना होगा। तो हमारे अंदर हमारा आत्मिक मनुष्य का एक्सक्रीशन प्रोसेस होना है, अर्थात हर एक बुरी बातों को हटा देना चाहिए। और हम देख सकता है तो ये बच्चे इस तरह आता है, बढ़ जाता है, तो बच्चे को क्या करता है? बच्चे को यदि क्या बोल सकते हैं, फिर हॉस्पिटल से हटा देता है, हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर भी हम देख सकते हैं कि डॉक्टर लोग क्या करता है, उसको पीरियोडिकल चेकअप्स करता है। मतलब उसको हर एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसको क्लिनिक में जाकर वो बच्चे को क्या करता है? चेकअप करवाता है। अब जो हॉस्पिटल में जन्म हुआ उसी हॉस्पिटल पर वो बच्चे को ले जाकर चेकअप करवाता है। चेकअप करवाने के टाइम के इंजेक्शन देता है उस बच्चे को। उसी प्रकार एक आत्मिक मनुष्य को जब वो जन्म लेता है तो ये सारे कार्य होने के बाद छठवां कार्य ये होता है कि उसको इंजेक्शन देना है, उसका चेकअप करवाना है और उसका इंजेक्शन देना है। एक आत्मिक मनुष्य को ये मिलना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पता है कि इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन जब देते तो हमें बच्चे को थोड़ा सा दर्द होता है। बच्चे को क्या, हम सभी को दर्द होता है जब इंजेक्शन देते हैं। कुछ बड़े लोग भी आजकल डरते हैं इंजेक्शन से, करेक्ट। तो इंजेक्शन में थोड़ा दर्द हमें ज़रूर होता है, लेकिन उसको भी हमें सहना होगा। तो ये इंजेक्शन एक आत्मिक मनुष्य के जीवन में क्या है कर देखना है। तो हम उसको देखेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 26वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 26वां वचन, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 11 अध्याय का 26वां वचन पर, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? हमें ये होना है कि हमें जो क्या बोल सकते हैं, प्रभु भोज में शामिल होना है। प्रभु भोज इन द सेंस रोटी तोड़ने के इसमें हमें शामिल होना है। हम देख सकते हैं कि हमने प्रेरितों में पढ़ा क्या, प्रेरितों का 2 अध्याय का 42 वचन में हमने पढ़ा, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो रोटी तोड़ना भी हुआ करता था। तो ये जो प्रभु भोज या फिर होली कम्युनियन जो है, ये बहुत ही ज़रूरी है एक आत्मिक मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए। हे प्रियो, आप लोगों को क्या बहुत सारे कलीसिया में महीना में होता है, हर एक महीना में एक बार होता है, कई कलीसिया में हर रविवार को होता है, कई कलीसिया में महीने में 2 बार होता है। तो इसमें शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग कुछ भी बहाना बोलकर, कुछ भी बात को बोलकर इस होली कम्युनियन से दूर नहीं रह सकते, और आप गलत रीति से ये होली कम्युनियन में शामिल भी नहीं हो सकते। तो ये क्या है? ये एक चेकअप है। जैसे हमने बताया, वो बच्चे का चेकअप हो रहा है, पीरियडिकल चेकअप हो रहा है, तब उसको इंजेक्शन देता है, उसका चेकअप होता है। तो ये जो प्रभु भोज जो है, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा चेकअप होता है। हाँ, हर जब महीना में होता है तो तब हम वो प्रभु भोज में जब हम आते तब हम खुद को परख कर आते कि क्या हमें प्रभु भोज लेने के लिए योग्य हूँ, क्या मैं सही हूँ। तो हमारे अंदर एक करेक्शन हम स्वयं करते हैं और प्रभु भोज में आते हैं, तो हमारा एक चेकअप वहाँ पर होता है। तो इसके लिए हमें इसमें शामिल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरी बात हमारा चेकअप और हमारा इंजेक्शन क्या है कर बोला जाए, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार
लूका रचित सुसमाचार उसका 90 अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 90 अध्याय उसका 23वां वचन, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अर्थात यीशु मसीह बता रहा है कि यदि कोई मेरा पीछे आना चाहता है तो उसको अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे आना पड़ेगा। अर्थात एक बात ये कि हमें हमारा क्रूस उठाना पड़ेगा। हे प्रियो, आप लोगों को, हर एक लोगों को, मसीह हर एक लोगों को जो नया जन्म पाया है, आप लोग को एक क्रूस है। वो क्रूस आप लोग को उठाना है। वो क्रूस दर्द का हो सकता है। जिस तरह ये बच्चे को जब चेकअप के लिए ले जाते हैं, उसको इंजेक्शन देता है, वो इंजेक्शन से उसको दर्द होता है, उसी प्रकार हम जो मसीह लोगों को, हमारा मसीह जीवन में हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है, यदि हमारा आत्मिक जिंदगी आगे बढ़ना है, तो हमें हमारा क्रूस उठाना पड़ेगा। और ये क्रूस उठाते समय हमें क्या होगा? हमें दर्द होगा। क्रूस मतलब ही दर्द है, क्रूस मतलब ही कष्ट है, दुख है। यीशु ने भी क्रूस उठाया। यीशु मसीह बोल रहा है कि जो मेरा पीछे हो ले रहा है, उसे अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लेना पड़ेगा। तो हे प्रिय, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्रूस उठाना चाहिए। क्रूस उठाने के लिए हमारे अंदर एक स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम क्रूस उठाने वाला बने। हे प्रिय, तो ये है हमारा चेकअप। तो हमारा क्या होना चाहिए? चेकअप होना चाहिए। तो हमने छठवीं बात ये था कि चेकअप। लास्ट बात की और 7वीं बात, जो लास्ट बात है उसकी और मैं आना चाहता हूँ, वो है कि एक बच्चे को माता पिता का ज़रूरी होता है। क्या रहता है? वो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए माता पिता का बहुत ज़रूरी है। एक हाथ जो उसको थाम ले, एक हाथ जो उस बच्चे को चलाए, एक हाथ जो वो बच्चे को एक बच्चे को किस तरह इस पृथ्वी पर जीना है कर सिखाए, एक माता, एक पिता जो बच्चे को ये बताए कि किस तरह आगे बढ़ना है। तो हे प्रियो, तुम्हारा जो आत्मिक मनुष्य है उसको आगे बढ़ना है तो माता पिता का बहुत ही ज़रूरी है। वो कौन है उसके बारे में यदि हम देख लिया जाए तो पहला कुरिन्ती में ही यदि हम देख लिया जाए तो पहला कुरिन्ती उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्ती 3रा अध्याय का 6वां वचन हम सभी लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सिंचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सिंचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। यहाँ पर हम देख सकता है कि प्रेरित पौलुस बता रहा है कि कुरिन्थ कलीसिया के लोगों के बारे में बता रहा है कि कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासी लोग जो नया जन्म पाया उनके बारे में बता रहा है कि मैंने उनको लगाया, अपुल्लोस ने उनको सिंचा, लेकिन बढ़ाया हुआ परमेश्वर है। हे प्रियो, हमारे आत्मिक मनुष्य, हमारा आत्मिक जिंदगी में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें चलाने वाला एक है, वो हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हाथ हमें पकड़ना होगा। पर हम देख सकता है कि एक बच्चा वो अपना माता पिता का हाथ पकड़कर इस पृथ्वी पर आगे बढ़ता है। पहले उसको आगे बढ़ने के, उसको संपूर्ण जीवन में वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, एक माता पिता का प्यार, माता पिता का ख्याल उसको बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी प्रकार पिता परमेश्वर का संबंध हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध बहुत ही ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर बढ़ाया, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहिए। दूसरा बात यह है कि एक यहाँ पर हम देख सकता है कि एक बच्चे को माता पिता का ज़रूरत है, उसी प्रकार एक आत्मिक मनुष्य को माता और पिता का ज़रूरी है। हम देख सकता है कि यही पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देख सकता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अर्थात प्रेरित पौलुस बहुतों का पिता था। प्रेरित पौलुस क्या था? बहुतों का पिता था। और पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय का 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता से दिखाई है। अर्थात प्रेरित पौलुस ने क्या किया? एक पिता के समान और माता के समान पालन पोषण किया। हे प्रियो, हमारे आत्मिक जिंदगी में हमें पौलुस के समान के लोग चाहिए, जो हमारा पालन पोषण कर सके, जो हमें बढ़ा सके, जो हमें सिखा सके, जो हमें आगे बढ़ा सके। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, चाहे तुम्हारे को वचन सिखाने वाले 10,000 भी हो, लेकिन तुम्हारा आत्मिक पिता मैं हूँ। और यहाँ पर बता रहा है कि माता की तरह मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया। तो ये प्रिय, हमें एक आत्मिक माता, हमें एक आत्मिक पिता होना चाहिए। वो विशेष कर और कोई नहीं है। आप लोग जिस कलीसिया में जा रहे हो वहाँ के ही लोग हैं, वहाँ के पास्टर और पास्टर की वाइफ, जो वे लोग सब लोग जो क्या है, आप लोग का आत्मिक माता और पिता है।
उनका आप लोग का बहुत ही ज़रूरी है। और हम देख सकता है कि आप लोग को आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल लीडर्स का बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 17 वचन। इब्रानियों 13 का 17, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए भी जागते रहते हैं। तो वहाँ पर लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं के अधीन पर रहने के लिए वहाँ पर बता रहा है। तो हे प्रियो, हमें आत्मिक ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इसी तरह के स्पिरिचुअल लीडर्स और स्पिरिचुअल मेंटर्स होना चाहिए, बाइबल टीचर्स होना चाहिए। इससे बहुत सारे प्रभु के दासों को आप लोग जानते रहेंगे, उनसे आप लोग बात कीजिए, परमेश्वर से परमेश्वर का बारे में आप लोग उनसे बात कीजिए, मसीह में कैसा आगे बढ़ना है आप लोग उनसे अगुवाई लीजिए। आप कुछ लोगों को आप लोग मेंटर बना कर रखिए, जो सच में परमेश्वर के भक्त लोग हैं, ऐसे लोग आप लोग मेंटर बना कर रखिए, ताकि वो लोग आप लोग को मसीह में किस तरह आगे बढ़ना है वो आप लोग को सिखा सके। तो हे प्रिय, ये 7 बात है एक आत्मिक नया जन्म पाया हुआ आत्मिक मनुष्य को आगे बढ़ाता है। वो क्या क्या है कर मैं एक और बार आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि ब्रीथिंग अर्थात प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा मैंने बताया कि नरिशमेंट, पालन पोषण, आप लोग का पालन पोषण होना है, अर्थात आप लोग को ये वचन खाना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा मैंने बताया कि व्यायाम होना बहुत ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो व्यायाम क्या है कर मैंने बताया, वो ये है कि हमारा क्या बोल सकते हैं, विटनेसिंग, गवाह होना, आप लोग को गवाह होना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा मैंने बताया कि आप लोग को वस्त्र धारण करना है, अर्थात आप लोगों को एक आत्मिक मनुष्य को वस्त्र पहनना बहुत ही ज़रूरी है। पांचवा मैंने बताया कि कुछ बातें आप लोग को निकाल देना पड़ेगा, और वो ये है कि आप लोग का आत्मिक मनुष्य के अंदर से कुछ बुरी बातें आप लोग को निकालना है। और पांचवा बात आप लोग मैंने बताया कि एक बच्चे का जिस तरह चेकअप होता है उसी तरह आप लोग को भी आप लोग को स्वयं पर रख कर देखना और आप लोग का चेकअप करना है। आठवीं बात ये है कि सातवीं बात ये है कि मैंने बताया था कि वो आप लोग का माता पिता होना चाहिए, आप लोग का आत्मिक मनुष्य को एक माता पिता होना चाहिए। तो हे प्रिय, ये सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग खुद ढूंढ कर निकालिए कि मुझे इसमें से कौन सा बात नहीं मिल रहा है, मुझे इसमें से कौन सा बात का गति है, या मुझे प्रार्थना का गति है, या मुझे वचन का गति है, या फिर मुझे माता पिता के समान मसीह ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, या फिर मैं सुसमाचार नहीं सुना पा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ बातों का अभी तक नहीं छोड़ा है, या फिर मैं कुछ आत्मिक वस्त्र को नहीं पहन लिया है। क्या है कर आज आप लोग खुद को परख कर देख लीजिए और आप लोग उस बात में खुद को बिल्डअप कीजिए और आप लोग का स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाइए, आप लोग का आत्मिक ज़िंदगी को आप लोग आगे बढ़ाइए। परमेश्वर उसके लिए आप सब लोग को सहायता कर रहे, परमेश्वर आप सब लोग को आत्मिक में आगे बढ़ाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।